हेलो दोस्तों, एक सबसे बड़ा सीक्रेट जो हमें हमारे गोल्स के पास पहुंचा सकता है और हमें फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करा सकता है। और ये सीक्रेट हर एक सक्सेसफुल और एक मिलियनियर को पता होता है और ये वीडियो उसी एक सीक्रेट के ऊपर है। और ये सारी बातें मैं आपको एक बेस्ट सेलिंग बुक सीक्रेट ऑफ द मिलियनियर माइंड से बताऊंगा, जिसके ऑथर है टी हार्व एकर। इससे पहले मैं आपको वो सीक्रेट बताऊं, मैं आपको ऑथर के सक्सेस जर्नी के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। ऑथर कहते हैं कि मैं स्टार्टिंग से बहुत सक्सेसफुल और रिच बनना चाहता था। मैंने बहुत सारे बुक्स पढ़ी थी, सेमिनार्स अटेंड किया था और फिर मैंने बहुत सारे बिजनेस भी स्टार्ट किया था, लेकिन वो सारे बिजनेस फेल हो गए थे। मैं बस यही सोचते रहता था कि अगर मैं राइट टाइम में राइट बिजनेस कर लूँ तो मैं पक्का अमीर बन जाऊंगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। एक दिन मैं अपने दोस्त के घर में बैठा था। मेरे डैड और मेरे दोस्त के डैड काफ़ी क्लोज फ्रेंड थे। मेरे डैड ने मेरे दोस्त के डैड को मेरे बारे में सब कुछ बताया हुआ था कि कैसे मेरे बिजनेस फेल हो रहे थे। तो जैसे ही मेरे फ्रेंड के डैड ने मुझे देखा, वो मेरे पास आए और बोले, तुम जानते हो, मैंने भी तुम्हारी ही तरह स्टार्ट किया था, मेरा भी तुम्हारी तरह बहुत सारा बिजनेस फेल हो गया था। ऑथर को ये सुन के थोड़ा अच्छा लगा। फिर उन्होंने ऑथर से कहा, अगर तुम वो नहीं अचीव कर पा रहे हो जो तुम चाहते हो, इसका एक ही मतलब है कि तुम जरूर कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो। फिर उन्होंने कहा, तुम जानते हो, ऑलमोस्ट सारे अमीर लोग एक ही जैसे होते हैं और एक ही जैसा सोचते हैं। अगर तुम ये पता कर लो कि अमीर लोग किस तरीके से सोचते हैं तो तुम भी अमीर बन सकते हो। ये कहकर वो वहाँ से चले गए। ऑथर कहते हैं कि पहले तो मुझे लगता था कि मुझे सब कुछ पता है, लेकिन फिर उन्होंने गहराई से सोचा कि अगर मुझे सब कुछ पता होता तो मेरे इतने बिजनेस फेल नहीं होते। कुछ तो ऐसा है जो मैं नहीं कर रहा हूँ, जो बाकी सारे अमीर और सक्सेसफुल लोग कर रहे हैं। फिर मैंने बहुत दिन तक अमीर लोगों को स्टडी किया और फाइनली काफ़ी दिनों तक स्टडी करने के बाद मुझे पता चल गया कि अमीर लोग क्या अलग सोचते हैं मिडिल क्लास और गरीब आदमी से। और फिर ऑथर ने एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला का डिस्कवर किया और सारे अमीर और सक्सेसफुल लोगों का सीक्रेट बताया। वो था द प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन। इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, T लीड्स टू F लीड्स टू A इक्वल टू R। यानी अगर हम अपने थॉट्स को चेंज करते हैं तो हम अपने फीलिंग्स चेंज कर सकते हैं, और अगर हम अपने फीलिंग्स चेंज कर देते हैं तो हम अपने एक्शन चेंज कर सकते हैं, और अगर हम अपने एक्शंस को चेंज कर देते हैं तो हम अपने रिजल्ट्स अचीव कर लेते हैं। ऑथर कहते हैं, इफ़ यू वांट टू चेंज द फ्रूट्स you will first have to change the roots. If you want to change the visible, you must first change the invisible. यानी अगर हमें पेड़ के फलों को चेंज करना है तो हमें उस पेड़ के जड़ को चेंज करना होगा। जो हमें दिख रहा है, अगर हमें उसे चेंज करना है तो पहले हमें उसे चेंज करना होगा जो हमें नहीं दिख रहा है। यानी हम अपने रिजल्ट्स को चेंज कर सकते हैं अपने थॉट्स को चेंज करके। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि बस थॉट चेंज कर लेने से हम लोग अपने रिजल्ट्स को अचीव कर सकते हैं, तब तो सारे लोगों को अमीर होना चाहिए था। लेकिन जितना आप इसे सिंपल समझ रहे हो उतना ये सिंपल है नहीं। हमारी माइंड की कंडीशनिंग तब से हो रही है जब से हम लोग इस धरती पे आए हैं, और अनकॉन्शियसली बहुत सारे ऐसे थॉट जो हमारे लिए सही नहीं है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत डीपली बैठी हुई है। ऑथर कहते हैं हमारी माइंड की कंडीशनिंग 3 तरीके से होती है। नंबर 1, वर्बल प्रोग्रामिंग, यानी कि पैसे और अमीर लोगों के बारे में आप अपने आसपास के लोगों, सराउंडिंग और अपने फैमिली से जो भी सुनते हो वो हमारे माइंड को कंडीशन करता है। जैसे आपने बचपन में ऐसे शब्द अपने घर में ज़रूर सुने होंगे, पैसे ही सारी फसाद की जड़ है, अमीर लोग लालची और सेल्फिश होते हैं, पैसे खुशी नहीं दे सकता, कोई भी कम समय में बिना गलत काम किए अमीर नहीं बन सकता, या फिर हर आदमी अमीर नहीं बन सकता, या फिर सबसे कॉमन, जितनी चादर है उतनी ही पैर पसारो। ऑथर बोलते हैं कि अगर हमने इनमें से कोई भी सेंटेंस बचपन में बार बार सुना है तो अनफॉर्चुनेटली बचपन में ही अननोइंगली हमारे थॉट्स पैसे के लिए चेंज कर दिए गए हैं। सेकंड मेथड जिससे हमारी माइंड की कंडीशनिंग होती है वो है मॉडलिंग,
ये कॉन्सेप्ट कहता है कि ह्यूमन माइंड हमेशा अपने आसपास वाली चीज़ों को मॉडल करने की कोशिश करता है। हमारी लैंग्वेज, हमारे बोलने का तरीका, हमारे रहने का तरीका और इवन पैसों से रिलेटेड इमोशंस भी एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा हमारे आसपास वाले लोगों का है। जैसे एग्जाम्पल, पहले के ज़माने में रात में नेल काटने के लिए मना किया जाता था क्योंकि उस टाइम रात में लाइट नहीं होता था, इसलिए उस टाइम उंगली भी कटने का डर रहता था। लेकिन यही चीज़ जनरेशन बाय जनरेशन लोग फॉलो करते गए और आज भी कई लोग बोलते हैं कि रात में नेल नहीं काटना चाहिए, बिना ये जाने कि इसके पीछे का रीज़न क्या है। इन शॉर्ट, ज़्यादातर लोग बिना सोचे ही अपने आसपास वाली चीज़ों को कॉपी करने लगते हैं। तीसरा मेथड जिससे हमारी माइंड की कंडीशनिंग होती है वो है स्पेसिफिक इंसिडेंट्स, यानी कोई एक ऐसा इंसिडेंट आपके लाइफ में हो जाना जिससे आपने पैसों को निगेटिव इमोशन के साथ जोड़ दिया हो, तो ये भी आपको कभी भी अमीर नहीं बनने देगा। इसे समझाने के लिए ऑथर ने अपनी एक स्टूडेंट जोशी का स्टोरी बताया है, जो उनका एक सेमिनार अटेंड करने आई थी। जोशी की अच्छी इनकम थी, लेकिन हर बार वो बहुत जल्द ही पैसे खर्च कर देती थी। जब ऑथर ने जोशी से उसके लाइफ के बारे में पूछा, तब जोशी ने बताया कि उसके डैड और मदर के बीच में हर बार पैसों के वजह से लड़ाई होते रहता था। तो बचपन में जोशी ने पैसों को लेकर अपने पेरेंट्स के बीच में इतना लड़ाई होते देख लिया था कि उसने फिर पैसों को नेगेटिव इमोशंस के साथ जोड़ दिया था। इसलिए जब भी जोशी को सैलरी मिलती थी तो हर बार वो उसे जल्दी ख़त्म कर देती थी। तो अब मेन सवाल आता है कि अब हमारे ब्रेन की प्रोग्रामिंग हो चुकी है या अब हम इसे चेंज नहीं कर सकते और एक अमीर इंसान नहीं बन सकते। इस पर ऑथर ने काफ़ी पॉइंट्स दिए हैं जिसे हम एक अमीर और मिडिल क्लास की थॉट प्रोसेस को समझ सकते हैं और अमीर बनने के लिए अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। एक अमीर और गरीब थॉट में सबसे पहला डिफरेंस आता है कि एक अमीर आदमी सोचता है कि मैं अपनी ज़िंदगी खुद बनाऊंगा और वहीं एक गरीब सोच वाला आदमी सोचता है कि उसकी ज़िंदगी उसे जहां ले जाएगी वो वहीं जाएगा। दूसरा डिफरेंस एक अमीर और गरीब थॉट में, एक अमीर थॉट वाला इंसान पैसों की खेल जीतने के लिए खेलता है और वहीं गरीब थॉट वाला इंसान पैसों का खेल हार ना सके इस डर से खेलता है। यानी कि अमीर थॉट वाले लोग ज़्यादातर फोकस पैसे कमाने में लगाते हैं और वहीं गरीब थॉट वाले लोग अपना फोकस सिर्फ पैसे बचाने में और कोई भी रिस्क ना लेने में लगाते हैं। तीसरा डिफरेंस है एक अमीर और गरीब थॉट में, एक अमीर थॉट वाला इंसान हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहता है और आगे बढ़ते रहता है, वहीं एक गरीब थॉट वाला इंसान को लगता है कि उसे सब पता है, इसलिए वो कभी भी कुछ नया नहीं सीखता और कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। चौथी डिफरेंस है एक अमीर और गरीब थॉट के बीच में, एक अमीर थॉट वाला इंसान हमेशा अपॉर्चुनिटीज और सॉल्यूशन पे फोकस करता है और वहीं एक गरीब थॉट वाला इंसान हमेशा प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज पे फोकस करता है। फिफ्थ डिफरेंस है एक अमीर और गरीब थॉट के बीच में, एक अमीर थॉट वाला इंसान दूसरे रिच और सक्सेसफुल लोगों को अप्रिसिएट करता है, जबकि पुअर थॉट वाला इंसान सक्सेसफुल लोगों से चिढ़ता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि हमें अमीर बनने के लिए प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन को समझना पड़ेगा, जो कहता है हमारे थॉट से हमारी फीलिंग चेंज होती है, फीलिंग से हम एक्शन लेते हैं और एक्शन से हमें रिजल्ट मिलता है। तो इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं हमारी थॉट प्रोसेस ही एक सिंगल रीजन है जो किसी को भी अमीर बना सकता है। फिर हमने देखा हमारी माइंड की प्रोग्रामिंग 3 तरीकों से होती है, जिसमें सबसे पहला था वर्बल प्रोग्रामिंग, सेकेंड था मॉडलिंग और थर्ड था स्पेसिफिक इंसिडेंट्स। फिर लास्ट में हमने एक अमीर और गरीब लोगों के थॉट में 5 डिफरेंसेस देखा। तो दोस्तों, इस बुक में और भी बहुत कुछ है जो आपको अमीर बनने में बहुत हेल्प करेगी, तो आप लोग ये बुक जरूर पढ़ें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप लोग इसकी फ्री ऑडियो बुक भी सुन सकते हैं ऑडिबल से, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे प्रेस कर देना, ताकि मैं कभी भी ऐसी वीडियोस डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग।